डैडी मैं और डी से 3 रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। उसके बाद दृष्टि से हमने बोला दृष्टि से हाय मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे देखने लगती हूँ कि क्या मैं अपने लिए ऑर्डर करूँ। देखते देखते फिर मैंने सोचा यस हम ऑर्डर करते हैं। क्या ऑर्डर करेंगे आप वो लोग आगे देखेंगे। और फिर मैं यहाँ पे बोलती हूँ मेरा ऑर्डर लाओ, मेरा ऑर्डर लाओ, मेरा ऑर्डर लाओ। मैं थोड़ा सा फन वे में करती हूँ। सो डी बोलती है शट अप दी, आप चुप रहो, हर जगह बच्चों वाली हरकतें करती हो। फिर मैं यहाँ पे फिर मैं शुरू हो जाती हूँ और मस्ती करने लगती हूँ। मैंने बोला डी से डी प्लीज़ मुझे चुप मत कराओ। यहाँ पे सीट का कॉल आ गया, हम लोग टेबल चेंज कर दिए क्योंकि वो टेबल काफ़ी गंदा था। तो हम और सीट एक तरफ हो गए और डी ने बोला कि लाओ दी हम आप लोगों का थोड़ा सा ब्लॉग बना देते हैं, मैं वीडियो बना देती हूँ। हमने बोला ओके। तो सीट बात कर रही थी, मैंने बोला सीट से यार चुप ही रहो या फ़ोन रख दो अभी। फिर मैंने अपने हैंड को क्लीन किया। डी से हमने बोला डी आप क्या कर रहे हो। डी ने बोला कुछ भी नहीं, मैं दी कुछ नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी दी इतना परेशान थी क्योंकि ये उसको फीवर था, उसको दिखाने के लिए हम और सीट गए थे और वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को दिया वगैरह पूजा का सामान भी लेना था। तो यहाँ से डी भी अपना टेबल के सामने कुछ लगा था, शायद कुछ खाने में या गिरा होगा। तो फिर उसके बाद उसने उसको भी क्लीन किया। डी से मैंने बोला डी से हाय, तो उसने बोला हाय डी। उसके बाद हमने डी से बोला डी ऑर्डर लेने के लिए वेटर को बुलाओ। तो डी बोलती है रुको दी मैं अपना दवा दिखाती हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ और आपके ब्लॉग में मैं दिखाना चाहूँगी कि मैं बीमार हूँ, मुझे फीवर है और मैं दवा लेने आई हूँ। सो सीट की भी कॉल ही नहीं ख़त्म हो रही है। मैंने सीट से कहा यार फ़ोन रखो तो रखो, क्वालिटी टाइम है यार, तुम आए हो बाहर एंजॉय करने के लिए या फ़ोन पे। तब तक हम लोगों का ऑर्डर आ जाता है और आता है क्या डोसा हमने ऑर्डर किया है सीड और मैं डोसा खाते हैं। और डी से मैंने बोला थोड़ा सा तुम भी टेस्ट कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं तुम्हारे लिए और क्या। डी ने बोला दी हम चाउमीन खाएंगे। हमने बोला ठीक है डोसा खा के टेस्ट करो, यहाँ का डोसा काफ़ी अच्छा है। और डी इस रेस्टोरेंट में पहली बार गए थे और काफ़ी अच्छा था। तो हम और सीट खाना स्टार्ट कर देते हैं। डी का ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, अभी उसका भी ऑर्डर आ जाएगा। उससे पहले मैंने बोला डी से डी अपना ट्रे लो और तुम भी थोड़ा सा टेस्ट करो। तो बोलती नहीं दी। तो हमने बोला अच्छा ओके बाबा। हम दोनों खाना स्टार्ट कर दिए। फिर डी ने बोला कि मैं भी अच्छा टेस्ट करती हूँ। फिर मैंने डिश को बोला कि ठीक है बेटा तुम टेस्ट करो, उसके बाद बताना है कि यहाँ का कैसा है डोसा। तो डी उसके बाद खाना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद मैं पूछती हूँ कि कैसा है बाबू, तुमको कैसा लगा यहाँ का हाँ डोसा। तो कहती वाह दी काफ़ी अच्छा है। तो देखो वो बोल रही है कि वाह अच्छा है। फिर उसके बाद वो एक बाइट खाने के लिए ली, 2-3 बाइट शुरू कर दी। तो हमने सीट से बोला सीट एक और डोसा ऑर्डर कर दें। सीट ने बोला ओके। फिर हम लोगों ने फिर एक डोसा और ऑर्डर कर लिया। अब फिर सब लोग खाते हैं। फिर हमने बोला यार कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए, तो फिर कोल्ड ड्रिंक आया और डी के लिए देखो आ गई चाउमीन। सो डी देखो अभी तक वो फिनिश ही कर रही है, वो स्टार्ट कर दी डोसा खाने को। उसको डोसा इतना पसंद आया कि उसने वो एक ऑर्डर और हुआ डोसा का, फिर हम भी खाए सीट खाएँ। डी ने बोला हम पूरा नहीं फिनिश कर पाएंगे। तो सीट भी बोला कि लाओ ठीक है मैं इसमें से थोड़ा मैं और खा लेता हूँ। फिर उसके बाद इसमें होते होते फिर हमने बोला सांभर ऑर्डर करो क्योंकि मुझे सांभर बहुत पसंद है और मैं जहाँ भी डोसा खाती हूँ वहाँ मैं सांभर 2 कटोरी एक्स्ट्रा लेती हूँ। दुकान वाला भी कहता है ओ नो कितना भुक्खड़ कस्टमर मिल गया मुझे आज। फिर आराम से खाते खाते क्या हुआ डी ने अपना फिनिश किया उधर का। फिर हमने बोला कि लाओ यार तब तक मैं कुछ और ही खाती हूँ। तो हमने बोला कि भैया आप मेरा एक ऑर्डर और ले लीजिए। फिर उनसे बोला हमने कि आप मेरा एक ऑर्डर ले लीजिए बर्गर का। फिर इधर सीड ने अपना कोल्ड ड्रिंक ओपन किया क्योंकि भैया मैं कोल्ड ड्रिंक की बहुत आदी हूँ। जैसे एक ड्रिंक करने वाला ड्रिंक करता है वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक के पीछे पड़ी रहती हूँ। फिर चाउमीन मैंने एक बाउल और ऑर्डर किया। फिर हम लोगों ने चाउमीन खाया। चाउमीन खाते खाते ब्लॉग बना ही रहे थे। फिर मैंने सोचा लाओ चलो ठीक है कोल्ड ड्रिंक को चेयर भी कर लेते हैं। तो उसके बाद हम और सी डी तीनों लोग कोल्ड ड्रिंक को लेते हैं। डी बोलती है आप दोनों लोग ले लो, मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि डी को ऑलरेडी फीवर था। उसके बाद भी हम दोनों ने कोल्ड ड्रिंक उसको पिला दिया। बोले बीमार तो हुई हो, थोड़ा बीमार और हो जाना। फिर उसके बाद क्या हुआ आप लोग देख ही सकते हो। फिर मैंने क्या किया इधर मैं कोल्ड ड्रिंक लिया, फिर उसके बाद मैं पीने लगी। फिर मैंने सीट से बोला यार सीट एक बार चेयर कर लो, बर्गर भी आ गया है।
तो फिर इधर हम लोग मस्ती से खाए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट वाला भी कह रहा होगा है रब्बा ये लोग कितने ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिटर्न मंगाया था, बर्गर भी दोबारा मंगाया और इधर चाउमीन भी दोबारा मंगाया और डोसा तो दोबारा मंगाया है। फिर मैंने अपना थोड़ा बर्गर स्टार्ट कर दिया खाना, ये दोनों अपना इधर खा रहे हैं, चाउमीन वगैरह खा रहे थे। तो हमने बोला यार कोल्ड ड्रिंक पीते पीते फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अच्छा बहुत टेस्टी बनाता है। वही डे लग गई अपने इसमें चाउमीन खाने लगी और मैं वही भी देखो बोलूँगी, उसको काफ़ी तीखा खाना था। बोल रहे थे दी हमें बहुत तीखा खाना, क्योंकि उसको फीवर था। तो खाते खाते इधर देखो इधर बर्गर इधर शुरू कर दिया, सीड ने भी बर्गर खाना। मैंने बोला चलो ठीक है तुम्हारा भी वीडियो बनाते बनाते फिर मैंने चाउमीन खाए और चाउमीन काफ़ी टेस्टी था ऑलरेडी। बट इसमें मैंने सोचा लाओ सॉस डालते हैं, बट यार ग्रीन सॉस तो था लेकिन ग्रीन सॉस मुझे कम यूज करना था। मैंने रेड सॉस मांगा तो रेड सॉस एकदम था ही नहीं। फिर मैंने विदाउट सॉस का मैंने बोला चलो जाने दो यार, मैं दूसरे टेबल पे ना मंगाने जा रही हूँ ना कुछ भी, मैं चुपचाप से वही खाने लगी। फिर ये आता है तो मैं बोलती भैया अल्लाह ना दूसरा सॉस लेके आना, क्योंकि रेड सॉस ख़त्म हो चुका है। तो जाते हैं ला के देते हैं, बाद में वो उतना स्किप हो गया। फिर मैंने सिर से बोला वो ना थोड़ा रोमांटिक सीन कर लेते हैं। मैंने सिर से बोला लाओ तुमको फिर स्पून में खिलाती हूँ चाउमीन। फिर इसके बाद यहाँ से निकलते टाइम हमने लिया बच्चों के लिए चॉकलेट। हमने सोचा कि बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेते हैं, फिर हमने चॉकलेट लिया। हमने दी से बोला सहारा खबर करना है। यहाँ पे ये जो पीछे रिसेप्शन पे बैकग्राउंड पे बाइक लगी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं कई बार देख चुकी हूँ। फिर हम लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में सीट के पैर में चोट लगा है। तो धीरे धीरे निकलते हैं। फिर इधर मार्केट होते हुए तो जल्दी जल्दी फिर हम लोग कहाँ आ जाते हैं पहुँचते हैं अब घर आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पेड़े की तैयारी शुरू हो गई कि पेड़ा बनाएंगे दिवाली के लिए पेड़ा बनाना स्टार्ट हो चुका है। इधर गल गया है। मैंने भाभी से पूछा भाभी अभी कितना टाइम लगेगा उसको, यार कितना घुटना होता है तो कितने अच्छे से बनाना पड़ता है। फिर भाभी ने बोला लाओ मैं मूंगफली छील लेती हूँ, क्योंकि चूरा भी फ्राई करना है। तो भाभी मूंगफली छीलना स्टार्ट कर दी, क्योंकि घर के खेत से आया था मूँगफली, तो मूँगफली छीलना स्टार्ट कर दी। इधर हमारा देखो काम चल ही रहा है कि हम जल्दी जल्दी इसको कितनी जल्दी फेंटे और कितनी जल्दी हमारा पेड़ा तैयार हो। फिर इधर पेड़े की सारी चीज़ें तैयार करते फिर उसके बाद भाभी पेड़ा बना रही है। डी स्माइल प्लीज। ये देखो पेटू राम बैठी है। हम तो जब से बना रहे हैं तब से लालच में पड़े हुए हैं, सीट तो बैठे हैं जल्दी दो आओ। चलो रहा तो सुनो ले लो ना। देखो बेवकूफ मिली है तो तुमको समझने में दिक्कत होती है ना, उसके बाद Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. कर रहे हो? वाह। सो इसमें मेरे लिए भी है और डी के लिए है और शीट के लिए, 3 लोगों के लिए आ गया है। चाय मॉर्निंग की चाय हम लोगों की कितनी होती है और डे में चाय नहीं लेते हैं। और डी हाय बोलो डी से हाय। Hi Shitu. Hello Shitu. Hi Shitu. So sit.
ज़्यादा दो गरम करो। काम वाम करके आई, अब मैं बैठ गई आके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ता बना के लेके आई हूँ, एक्स्ट्रा लोग आ चुके हैं, सो मेरा नाश्ता गुल होने वाला है। मैं अपने लिए लिटिल नाश्ता जा रही हूँ ब्रेड सेकने। तो मैं नीचे से काम करके आके मैं सोफे पे ही पड़ गई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड हो चुकी हूँ और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं और सारे काम को फिनिश करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी बनेगा घर में और रसगुल्ले, क्योंकि कल बने थे तो कम थे और आज अभी बचा हुआ बनने के लिए। इधर देखिए किचन में हम लोग पहुंच चुके थे और बिट्टू आ गई हैं। बिट्टू भाभी के कान में ही कहती है, उसको कुछ भी चाहिए होता है तो मम्मा कान में ही कह के बोलती है क्योंकि बिट्टू अभी मुझसे बहुत शर्माती है और हम भाभी लोग सब लोग काम शुरू करते हैं। मैं भाभी से बोलती हूँ यार मेरे ब्लॉग बनाने का क्या फ़ायदा, मुझे भी तो ब्लॉग में मेरे ले लीजिए। फिर भाभी क्या करती है मेरा भी वीडियो बनाने लगती है। मैंने सोचा चलो ठीक है मेरा भी वीडियो बन जाएगा और मैं अभी बहुत सारी मस्ती और मजाक करने वाले हम दोनों किचन में होते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि काम का तो पता ही नहीं चलता है और हम लोग डांस मस्ती सब कुछ करते रहते हैं। हम लोगों का किचन से हो रही है मस्ती धमाल और ऐसा डेली वाइज में चलता रहता है और किचन में ना जाइए क्योंकि हमारे घर में दो किचन है और जब ज़्यादा काम होता है तो नीचे काम होता है, अदरवाइज ऊपर वाली किचन में भी होता है। सो यहाँ पे बन रहे हैं क्या, पेड़े बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ये दूसरे पेड़े बन रहे हैं जिसमें खोआ भी अंदर पड़ रहा है। नहीं रसगुल्ले बन रहे हैं, उसमें खोआ पड़ रहा है। हम उसके हेलो हाय, मैंने सारा काम निपटा लिया है। अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ। मैं अपने हेयर को काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना हेयर स्ट्रेट करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने सीरम लगा दिया हेयर में ताकि मेरे हेयर डैमेज ना हो एंड काफ़ी सिल्की रहे। सो इस रीजन से मैंने इसमें सीरम लगा दिया है। अब इसको मैं स्ट्रेट करूँगी क्योंकि मैं अभी नहीं स्ट्रेट करने वाली हूँ, शाम तक स्ट्रेट करेंगे और उससे पहले मैं रेडी हो जाऊँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ वीडियो शूट करना है और लाइव आना है। तो मैं सिंपल ही लाइव आती हूँ क्योंकि ज़्यादा कभी मेकअप में भी आ जाती हूँ क्योंकि जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं तुरंत मेकअप में वीडियो बनाते हैं जैसे बाद में आ जाती हूँ लाइव। और मेरे हेयर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, हेयर में काफ़ी सिल्की हो गए हैं जैसे कि देखो कौन कहीं भी नहीं फंस रहा है। इसके लिए मैंने अपने हेयर में यूज़ किया था 2 दिन पहले ही एक हेयर मास्क जिसका नाम है मास्क, मैंने इसको यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। स्मार्ट ड्रॉप्स नाम है।